युवा तरंग 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 युवा तरंग। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। और एक बार मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए, युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई में, करियर में, नौकरी ढूंढने में, अन्य कार्यों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। और इस अवस्था में आपको व्यस्त रखना भी चाहिए, क्योंकि यह तैयारी का समय है और तैयारी के समय हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े रहें। पवित्र वचन पढ़ना नहीं भूलना चाहिए, रोज वचन पढ़ने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं भूलना चाहिए। प्रतिदिन व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालिए जब आप ईश्वर से बात करेंगे। अपने जीवन की समस्याओं के बारे में, प्रभु के दानों के बारे में, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए समय निकालना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता पूर्ण जीवन बने। जब आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, हमारे जीवन में बहुत सारे फल देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जहां पर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हों। सारी व्यस्तताओं के बावजूद प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन सफल जीवन होता है। वचन सुनिए, हृदय खोलकर, मन खोलकर वचन सुनिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। अभी फिलहाल में हम लोगों ने प्रभु यीशु के पुनर्जन्म का त्यौहार मनाया है। आइए इसी संदर्भ में हम प्रभु की वाणी नबी यिर्मयाह की ग्रंथ से सुनेंगे। अध्याय 29 वचन संख्या 10 से लेकर 12 तक। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करूंगा और तुम्हें इस स्थान पर वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, इस युवावस्था में हमें यह बात कतई नहीं भूलना चाहिए, मेरा जीवन और आपका जीवन
ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक मूल्यवान उपहार है। हर एक इंसान का जीवन मूल्यवान है और इसे प्रभु ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। और इस जीवन रूपी को हमें अर्थपूर्ण बनाने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हमें ईश्वर की ओर आंखें उठाकर देखने की आवश्यकता है, ईश्वर की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, ईश्वर के कार्यों को देखकर उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जहां नबी यिर्मयाह को ईश्वर की वाणी सुनाई देती है और उस वाणी को वह इजरायलियों को सुनाता है, और वही वाणी आज हम लोगों के लिए है। वो वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, मेरे पास तुम्हारे हित की योजनाएं हैं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं, मैं तुम्हारी भाग्य पलट दूंगा। मेरे प्रिय युवा साथियों, इस बदलती हुए परिवेश में, इस चकाचौंध की दुनिया में हर एक युवक कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए। और यह ऐसा मुकाम है जहां पर हर एक युवक चाहता है कि मैं उन्नति करूं, शारीरिक रूप से उन्नति करूं, बौद्धिक रूप से उन्नति करूं, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करूं, मेरा रिश्ता दिन प्रतिदिन एक दूसरे से अच्छा होता जाए, इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। और इस युवा के पास बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती है, रोजगार प्राप्त करने की, दाम्पत्य जीवन को चुनने की, धन दौलत कमाने की, भविष्य की चिंता की, ऐसे तमाम योजनाएं होती हैं। लेकिन इस योजना में युवक बहुत कम ही लोग सफलता को हासिल करते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग विफल हो जाते हैं, उस योजना में सफलता को हासिल नहीं करते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यहां तक कि लोग स्वयं को हत्या करने में विवश हो जाते हैं। मेरे प्रिय युवा साथियों, यह हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य कई योजना बनाता है, लेकिन ईश्वर ही उस योजना को सफलता दिलाता है। हम सुक्ति ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रभु का वचन कहते हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 1 में, जहां प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर रहती है। इसलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है, अपने सभी कार्यों को प्रभु के लिए अर्पित कर दो और वह तुम्हारी योजनाओं को वह सफलता प्रदान करता है। मेरे युवा साथियों, हम जो योजना बनाते हैं उनमें सफलता होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पवित्र वचन हमें क्या बताता है? पवित्र वचन हमें यही बताता है कि योजनाओं में सफलता हासिल करने के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। योजनाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास को धारण करना चाहिए। हमें किस आधार पर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी योजनाओं को सफलता में हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है जो प्रभु का वचन कहता है, हमें हमारा विश्वास के आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए। क्यों विश्वास के आधार पर? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर से सहायता लेता है, ईश्वर का सहारा लेता है, ईश्वर उनका सहायता करता है। जो वचन में सुन रहे हैं, प्रभु नबी ईसाइयाह के द्वारा कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे प्रिय युवा साथियों, हमें विश्वास के आधार पर एक ख्रिस्तीय विश्वासी को प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करते हुए योजनाएं बनाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करते हुए जो योजनाएं बनाता है, वह जीवन में सफलता को हासिल करता है। परिस्थितियों को ईश्वर की योजनाएं बदल देती है। इसलिए हमें
सर्वप्रथम हमें विश्वास के आधार पर योजनाएं बनाना चाहिए, क्योंकि विश्वास हमें अवगत कराता है। ख्रिस्तियों को प्रभु का वचन अवगत कराता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पाप क्या है, अपवित्रता क्या है, पवित्रता क्या है, वह हमें हमारे विश्वास हमें अवगत कराता है। और हमें हमारी योजनाओं में ईश्वरीय योजना होने के लिए हमें हमारे विश्वासियों के समुदाय की सहायता लेनी चाहिए। तभी हम जाकर दूसरों के लिए एक नमूना बन सकते हैं। मैं आपके सामने एक सुंदर उदाहरण पवित्र बाइबल से रखना चाहूंगा। हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं उड़ाव पुत्र के योजना के बारे में। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु के दृष्टांत के द्वारा उड़ाव पुत्र का सुंदर सा दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उड़ाव एक पिता के 2 बेटे थे, जहां पर एक बेटा ने अपनी इच्छा के अनुसार योजनाएं बनाता है, अपने पापा का सहारा नहीं लेता, परिवार का सहारा नहीं लेता, वह अपने तरीके से योजनाएं बनाता है और वह अपने पापा से अपनी धन संपत्ति को लेकर के दूर देश चला जाता है। उनकी योजना थी कि मैं इन धन संपत्ति से लेकर मैं सफलता को हासिल करूंगा, मैं ऊंचाई की ओर बढ़ूंगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम लोगों की मानसिकता कभी कभी यही उड़ाव पुत्र की तरह हो जाता है। आजकल के युवाओं में बहुत सारे युवक युवतियों में देखने को मिलता है, जब वे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलते हैं इसी उड़ाव पुत्र की तरह निकलते हैं। बहुत सारे लोग बच्चे लोग ट्यूशन करने के नाम से निकलते हैं घर से। मम्मी पापा बड़ी आशा और भरोसा किए हैं कि बेटा पढ़ाई करने के लिए गया है, बेटा वहां पर ट्यूशन पढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे युवक युवतियां ट्यूशन के नाम पर कहाँ जाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्यूशन के नाम पर लोग बुरी संगति में फंस जाते हैं, ट्यूशन के नाम पर निकलते हैं और दोस्तों के साथ बुरी संगति में हम डूब जाते हैं। पढ़ाई करने की अपेक्षा कई अन्य स्थानों में जाते हैं और वह समय, जब ट्यूशन का समय खत्म हो जाता है तब वे बिना ट्यूशन के ही घर वापस लौट जाते हैं। आज हमें उड़ाव पुत्र से हमें सीखने की आवश्यकता है। उड़ाव पुत्र की गलती से हमें सीखने की आवश्यकता है। वह योजना बनाया, वह दूर देश चला गया, सोचा कि वह धन संपत्ति से अपने जीवन को सफलता मिलेगी, लेकिन क्या होता है, वह सफलता नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अध्याय 17 में, धिक्कार उस मनुष्य को जो धन पर भरोसा रखता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है। और उसी के आगे वचन में हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह अच्छे दिन को देखता है, सफलता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो उड़ाव पुत्र थे, उन्होंने अपने जीवन में हताश और निराशा को ही पाया। उनकी जो योजना थी वह ईश्वरीय योजना नहीं थी, वह मनुष्य की योजना थी, वह अपनी शारीरिक संतुष्टि की योजना थी। मेरे प्रिय युवा साथियों, जब उन्होंने हताश हो गया तो उन्होंने फिर से एक नई योजना बनाई। कौन सी नई योजना बनाई? वह उनको होश आया और पुनः वापस प्रभु के अपने पापा के पास लौटता है। ये एक नई योजना थी। और जब वह अपने पापा के पास लौटता है, ऐसे बुरी हालत में लौटता है, इस गंदगी हालत में लौटता है, पापमय हालत में लौटता है, और पापा उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि पापा के द्वारा उससे जीवन मिला है, एक उपहार स्वरूप मूल्यवान जीवन मिला है, इसलिए पापा उसको स्वीकार करते हैं। आज हमें भी नई योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। कैसे नई योजनाएं? ईश्वर से जुड़कर, पुनर्जीवित प्रभु यीशु से जुड़कर हमें नई योजना की बनाने की आवश्यकता है। हमें शारीरिक संतुष्टि की योजना की नहीं, हमें आध्यात्मिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय विश्वासी साथियों, हम कुलुस्सियों के पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 13 से 17 में पढ़ते हैं, जहां संत पौलुस बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रभु की योजना के बारे में हमें समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें।
प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इस शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनाकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। अब बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। अब कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। मेरे प्रिय युवा साथियों, हमें जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हमें यीशु के जीवन को हमें देखने की आवश्यकता है, यीशु की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, यीशु के द्वारा सिखाए हुए चीजों को सीखने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने एक दूसरा उदाहरण रखना चाहूंगा, हमारी योजनाओं को कैसे हम सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु यीशु एक सुंदर सा दृष्टांत रखते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 31 से आगे यीशु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिससे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। जब बोया तो वह बीजों में सबसे छोटा था, परंतु वह दिन प्रतिदिन बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है और आकाश की पंछियां आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। मेरे प्रिय युवा साथियों, जो इस युवा कार्य में, इस युवा के समय में जो अपने आत्मा में अच्छा बीज बोता है, वह निरंतर उस पेड़ के सदृश है जिसमें बहुत सारी चिड़ियां बसेरा करते हैं। इसका मतलब यही है कि यदि मैं और आप इस युवा समय में अपने जीवन में अच्छे कार्य करते जाए, आध्यात्मिक कार्य करते जाए, निश्चित रूप से हमारा जीवन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। एक छोटी से हमें शुरुआत करना है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए। मेरे प्रिय युवा साथियों, इसलिए तो प्रभु मूसा को कहते, जब पिता परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी, उस 10 आज्ञाओं को वे कहते हैं कि वे इजरायलियों के जो प्रमुख थे, पिताजी थे, माता पिता थे, उनसे यही कहते हैं कि अपने बच्चों को जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी गई है उसे सिखाओ, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर को सारे हृदय से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करो, प्यार करने के लिए सिखाओ। क्यों? और इनको क्या करो, इनको अपने इन शब्दों को हृदय पर अंकित कर दो और इन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह से सिखाओ। कौन सी बातों को? यही ईश्वर को प्यार करने वाली बातों को, शरीर के द्वारा, बौद्धिकता के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा और एक दूसरे से अच्छी पवित्रता के रिश्ता के द्वारा ईश्वर को प्यार करने सिखाओ। और कब कब सिखाओ? ये वचन कहता है, घरों में बैठते समय, राह चलते समय, शाम को लेटते समय, सुबह उठते समय, यानी कि हर समय इन बातों को बच्चों को सिखाओ, ताकि ये बच्चों के मन में, हृदय में अंकित कर जाए, वह हृदय से अलग ना हो। तो आइए मेरे प्रिय युवा साथियों, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उस योजना में हमारी सफलता नहीं होती है। बहुत बार युवा साथी लोग अकेलापन महसूस करते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहचान नहीं बना पाते हैं। वे इस संसार में प्रमुख स्थान पर रहना चाहते हैं, लेकिन उस स्थान में वो नहीं रह पाते हैं। वो अपने मूल्यवान जीवन को नहीं पहचान पाते हैं। आज हमें प्रभु से, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वरीय आत्मा को हमारे बीच में भेजे, जिससे कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन को पहचान पाएं, अपने मूल्यवान जीवन को जान सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपना सिर झुकाइए। दयालु प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं,
तू इस संसार में हमारे साथ जुड़ने के लिए आया था। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में तूने स्वयं कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए, प्रभु इन पर दया करना, इनके प्रतिदिन के जीवन में तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे लिए समय निकालने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए समय देना। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं जीवन की कठिनाइयों में तेरे इशारे को देखने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए नहीं कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।